हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं, खुश हैं। इस टाइम हुआ है सुबह के 10 बजे हुए हैं और मैं हो रही हूँ तैयार, क्योंकि हम लोगों को बाहर कोई प्रॉपर्टी देखने जाना है। तो इसीलिए हम सब हो रहे हैं तैयार, जिसके लिए मैं और मेरी मम्मी और मेरे भाई हम तीनों जा रहे हैं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right. ये ड्रेस जो मैंने पहन रखी है और इसके अलावा एक टी शर्ट, और ये मैं ख़रीद के लाई थी, जो पिछले वीडियो में जिस मॉल की मैंने फ़ोटो दिखाई थी वहाँ से मैं ये ख़रीद के लेकर आई थी। क्योंकि उस वक्त मेरा मोबाइल ऑफ़ हो गया था तो मैं वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी कुछ भी, इसलिए दिखा नहीं पाई थी। बट ये वाली टी शर्ट और ये पैंट जो पहन रखी है ये मैं वहाँ से लेकर आई थी। उस जगह का नाम मैं वीडियो में नहीं ले सकती, उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. फाइनली हमने वो प्रॉपर्टी देख ली है और मम्मी और पिंटू बात कर रहे हैं उस डीलर से, और मैं यहाँ खड़ी हूँ उनका वेट कर रही हूँ कि वो आ जाएं तो चलें। और इसके बाद जाएंगे मैं और मम्मा कैंटीन, क्योंकि वहाँ से कुछ सामान ख़रीदना था। ये है कैंटीन का लुक। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. आई होप आप सब बहुत मज़े में हैं, मस्त हैं और खुश हैं। फिलहाल है शाम का टाइम, मैंने सुबह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है और जस्ट अभी 6:30 होने के, हाँ 6:30 हो गए लगभग। तो मुझे हल्की फुल्की भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा मैं एक कप अपने लिए चाय बना लेती हूँ और पॉपकॉर्न बना रही हूँ। क्योंकि हमारे घर पे चाय सिर्फ मैं और पापा ही पीते हैं। पापा घर पे है नहीं और मम्मी और भैया चाय पीते नहीं, इसलिए मैं अपने लिए ही एक कप चाय बना रही हूँ। और 2 दिन से बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, तो गर्मी भी उतनी तेज बढ़ गई है। पता है, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, अच्छा बुरा, खुशी गम, कुछ भी, एवरीथिंग, बट लाइफ में एक ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए कि जिसको आप अपनी खुशियाँ भी दिल खोल के शेयर कर सकते हैं, तो गम भी बिना किसी संकोच के और बिना कोई सोचे उसे दिल खोल के बता सकते हैं। ऐसा इंसान ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए। हाँ, ताकि जो भी हो तो एक अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर कर सके, बिना किसी की डर से कि हाँ ये किसी को कह देगी तो ऐसा हो जाएगा,
ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ सोचना ना पड़े। तो 1 मिनट, कई बार ऐसे अपन सोचते हैं ना, जैसे मम्मी को बता देंगे तो मम्मी डांटेगी या बताएगी कि हमें कहा क्यों नहीं, और या फिर ये कहेगी तूने ऐसा क्यों किया। बट मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन है जिसको कुछ भी हो, अच्छा बुरा, खुशी गम, बहुत ही अच्छे से शेयर कर सकते हो। वो है मेरी एक फ्रेंड। एक्चुअली वो फ्रेंड कम सिस्टर ज़्यादा है। जैसे मुझे अगर ज़रूरत है आज की एक मेरी एक फ्रेंड हो, तो वो उस जगह मेरी एक फ्रेंड बन जाती है। और फाइनली ये है मेरे पॉपकॉर्न और एक कप है चाय। और जो पीछे आपको खलारा दिख रहा है उसे इग्नोर करना, क्योंकि आज मैं यूट्यूब पर देख देख के मेरी मम्मी का एक सूट बनाने की कोशिश कर रही थी और वो फाइनली बन भी गया है। वो मेरी मम्मी जब पहनेगी मैं आपको फ़ोटो ज़रूर सेंड करूँगी, तो आप ज़रूर देखना। बट वो खलारा इग्नोर करना, क्योंकि वो मैं सील रही थी तो इसलिए मैंने सारा फैला रखा है। और बीच में मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा बीच में चाय और ये पॉपकॉर्न बना कर लेकर आई। फिर मैं दोबारा सीलूँगी, इसलिए वो सारा खलारा पड़ा है, उसे इग्नोर कीजिएगा। और मेरे साथ चाय और पॉपकॉर्न ज़रूर एंजॉय कीजिए। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nose. और यहाँ है सेकंड डे मॉर्निंग, सुबह के 6 बजे का टाइम, जो मैंने चाय बनाई है अपने पापा के लिए और अपने लिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि हमारे घर पे सिर्फ मैं और मेरे पापा ही चाय पीते हैं। बड़े वाला कप मेरा है क्योंकि मुझे ज़्यादा चाय चाहिए, मैं 2 ही टाइम चाय पीती हूँ और पापा बार बार पीते रहते हैं, इसलिए उनका छोटा कप था। और यहाँ हम लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं, पापा अपनी कर रहे हैं। और यहाँ मम्मी आई है कुछ बताने के लिए पापा को। और गाइस, जो मैंने कुर्ता सिला था वो मेरी मम्मा ने इस वक्त वो जो पहन रखा है वो ही कुर्ता मैंने सिला है, लेकिन वो लूज़ है, उसकी फ़िटिंग नहीं कर पाई थी। तो इसीलिए मैंने मम्मी को एक बार कहा था कि आप मुझे पहन कर दिखाओ, उसके बाद फ़िटिंग करूँगी। तो मम्मी ने बोला कि मैं आज इसे पहन के ही रखती हूँ और दोबारा इसको धो के उसके बाद फ़िटिंग करेंगे, ताकि ये वो कपड़ा ऐसे लग रहा था कि वो शायद धोने के बाद सिकुड़ेगा, इसलिए उसके अकॉर्डिंग फिर फ़िटिंग हो जाएगी। और यहाँ चाय पीने के बाद मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट की, जो ब्रेकफ़ास्ट के लिए मैं आटा लगा रही हूँ पराठे बनाने के लिए। जब हम नाश्ता बनाने के लिए जो आटा लगाते हैं उसी के साथ हम लंच का भी लगा लेते हैं। ये जो आटा मैं लगा रही हूँ ये आटा हमारे नाश्ते का भी है और दोपहर के खाने का भी है। जितना नाश्ता बनाएंगे उतना आटा यूज हो जाएगा, उसके बाद बाकी हमारे ये दोपहर का लंच भी हो जाएगा इससे। तो आटा हम दोपहर का और नाश्ते का इसी टाइम लगा लेते हैं साथ में और फिर इसको रख देते हैं। और कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि आप एक हाथ से ही आटा गूंथते हो, तो हाँ, मैं एक ही हाथ से आटा लगाती हूँ। जब ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा आटा लगाना है तभी मैं दूसरे हाथ का यूज़ करती हूँ, वरना मैं एक ही हाथ से लगाती हूँ। और यहाँ मैं अपने लिए रोटी बनाने के लिए पालक तोड़ कर लाई हूँ। उस पालक को बारीक बारीक कट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी डाइट के अंदर था आज पालक की रोटी, कोई भी सब्ज़ी की रोटी। तो मेरे घर पे पालक था, जो मैंने सोचा यही ताज़ा है तो इसी की मैं रोटी बना लूँ। तो बस मैं अपने लिए कट कर रही हूँ पालक, और मेरी कोई फ्रेंड का फ़ोन आ गया था तो मैं साथ साथ में उससे भी बातें कर रही हूँ और पालक कट कर रही हूँ। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something. यहाँ मैं सबके लिए बनाने लगी हूँ पराठे, मेरे मम्मी के लिए, पापा के लिए और भैया के लिए, उन तीनों के लिए पराठे बन रहे हैं। और मेरे लिए मैं वो पालक की रोटी बनाऊँगी।
मैं भी, ऐसी बात नहीं है कि पराठे खाती नहीं हूँ, बट मैं खाती हूँ। लेकिन आज मेरी डाइट में था पालक की रोटी या किसी भी सब्ज़ी की रोटी, तो मेरे पास फ्रेश पालक था, तो और मुझे पालक की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा मैं इसी की बना लेती हूँ। यहाँ कट किए हैं मैंने ड्राई फ्रूट, जिसमें है 1 मुट्ठी बादाम, 1 मुट्ठी काजू, कुछ किशमिश और 1 मुट्ठी सीड्स और 3-4 हरी इलायची। ये ड्राई फ्रूट मैंने कट किए हैं खीर के लिए, क्योंकि मेरी मम्मा ने बीच में आवाज़ लगा दी थी कि मुझे ड्राई फ्रूट काट दो, तो मैं बीच में पराठे बनाते बनाते ही बीच में मैंने ड्राई फ्रूट काट दिए हैं। और फाइनली ये आ गया मेरी रोटी बनने का वक्त, तो मैंने सबके पराठे बना दिए हैं। और ये है मेरी रोटी, जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारा पालक डाला है, और उसको मैं अच्छे से फोल्ड करूँगी। इस रोटी को धीमी आंच पे हल्का हल्का प्रेस करते हुए आप इसे सेकेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी और कुरकुरी सिकेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इसके ऊपर ना आपको घी लगाने की ज़रूरत ना कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत है। और साथ में इधर बन रही है मेरे डैडी के लिए चाय। मैं ब्रेकफास्ट के बाद चाय लेती हूँ, कभी मैं पहले भी ले लेती हूँ, बट मैं चाय एक ही बार लेती हूँ, चाहे मैं पहले लूँ या ब्रेकफास्ट के बाद लूँ। सिर्फ चाय मैं 2 ही पीती हूँ, एक सुबह एक शाम, और बल्कि मेरे डाइट में ये इंक्लूड नहीं है। और ये है फाइनली मेरी रोटी, जिसके ऊपर मैंने 1 चम्मच घी डाला है, और साथ में लिया है मैंने घर का बना हुआ बिना तेल का अचार। और ये है रोटी का बाइट, जो आप देख सकते हैं अंदर अच्छा खासा स्टफ़ है। और नाश्ता करने के बाद लगी हूँ मैं अपनी झाड़ू और पोछा करने के लिए, क्योंकि मुझे झाड़ू और पोछा करने से बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है। क्योंकि जब घर एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई देता है तो एक अलग ही फील होता है। और जब इंसान टेंशन में हो तो उसे अपने आप को बिजी रखना चाहिए, ताकि उन बातों के बारे में डिस्कस करने की टाइम ही ना मिले आपके दिमाग को। क्योंकि आप अगर ऐसे ही फ्री बैठे रहोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी, तो आज फ्री ही मत है रहो। हरियाली तीज, तो आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। मालिक आप सबको खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए। और जैसे ही खुशी की बात आई तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी, जो अभी मेरे फ़ोन कॉल्स की वजह से वो बातें याद आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ शेयर करूं। पता है, जैसे ही दुख की बात आती है तो ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए जिसको आप बिना सोचे समझे, जो आपकी ज़िंदगी में चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, जो भी हो, वो आप उसे अच्छे से शेयर कर सकें। सोचना ना पड़े कि हाँ भाई ये तो हमारा दुख है, हम इसको बताएंगे कुछ और हो जाएगा, ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी। तो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो अपने सारे दुख को शेयर कर सकें। और मेरी ज़िंदगी में भी एक इंसान है, वो है मेरी एक फ्रेंड, जिसको मुझे बताने के लिए कभी ऐसा सोचना नहीं पड़ता कि हाँ अगर मैं उसे बताऊंगी तो ये हो जाएगा, वो मुझे ऐसा बोलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझे दोस्त कम सिस्टर ज़्यादा
और सिस्टर कम दोस्त ज़्यादा, मुझे कुछ समझ नहीं आता उसको मैं नाम क्या दूँ। बट जैसे ही ऐसा लगता है कि हाँ मुझे अभी अपने एक दोस्त की ज़रूरत है, तो उस टाइम वो एक दोस्त बन के खड़ी रहती है। और मुझे लगता है अब मुझे एक सिस्टर की ज़रूरत है, तो उस वक्त वो एक मेरी सिस्टर बन के खड़ी रहती है। और हर टाइम वो मेरे साथ खड़ी रहती है। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली हूँ, तुरंत कॉल लगाओ, बस बातें शुरू करो और फिर पता ही नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चल रहा है। ऐसा दोस्त ज़रूर होना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में भी एक बहुत अच्छी है दोस्त, जिसका नाम है अभी। शॉर्ट में मैंने बताया है, जो लोग उसे जानते हैं वो ऑफ कोर्स वो समझ गए हैं कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। और हाँ, उससे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए, तो मुझे लगता है कि अब मुझे उससे मिलना चाहिए। तो ज़रूर आप लोगों से मुलाकात उससे जल्द होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं शिफ्ट होने वाली हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि उससे अभी मिल लेना चाहिए, बाद में पता नहीं मैं कब आऊँगी। तो यही सोचकर यही सारी अपडेट थी। और हाँ, एक गुड न्यूज़ है जो आपको आने वाले 10 या 15 दिन में मिलने वाली है। तो आप मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहिए, ताकि आपको मेरे साथ जो मिलने वाली गुड न्यूज़ है वो आप तक भी पहुंच सके। और हाँ, जो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं उन लोगों के लिए वो गुड न्यूज़ है, जो प्यार नहीं करते उनके लिए तो शायद वो बैड न्यूज़ ही होगी। ऑफ कोर्स वो बैड न्यूज़ होगी। तो जो आप लोग मेरे से प्यार करते हो वो मेरा ब्लॉग्स ज़रूर देखना, क्योंकि आने वाले 8 से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर एक गुड न्यूज़ आने वाली है आप सबके लिए। ऑफ कोर्स मुझे पता है, लेकिन मैं वो तब बताऊंगी जब मैं पूरी तरीके से उस चीज़ के लिए कंफर्म हो जाऊंगी। हाँ, अभी मैं 90% श्योर हूँ कि वो गुड न्यूज़ है, बट मैं अभी वो बता नहीं सकती। जब वो पूरी तरीके से हो जाएगा वो काम, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं आने वाले 10 से 15 दिन बाद। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। और मेरे को अगर आप लोगों को ये लगे कि मेरे ब्लॉग्स में कुछ कमी है या मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, या जो मैं इंक्लूड कर रही हूँ वो उसको मुझे हटा देना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं उस अकॉर्डिंग वो काम कर सकूं। तो चलिए, आज हरियाली तीज के दिन मैंने आपको एक गुड न्यूज़ के बारे में बताया है, ताकि ये मुझे भी याद रहेगा कि मैं YouTube पर मैंने किस दिन शेयर किया था और ये गुड न्यूज़ मुझे कब पता चली थी, क्योंकि वीडियो लाइफ टाइम के लिए रहने वाला है YouTube पर। तो इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें यहाँ बताई है, ताकि मुझे भी डेट याद रहे, क्योंकि माइंड कुछ ऐसा ही होता है इंसान का, कभी अच्छा कभी ख़राब, तो कभी याद रहती है कभी नहीं। वेलकम अगेन। टाइम हुआ है शाम के 6 बजे का, और कैमरा ही सेट नहीं हो रहा, और मैं बना रही हूँ अपने लिए एक कप चाय। और यहाँ भाई ने बना दी है मेरे लिए, मतलब हम सब के लिए, पनीर की सब्जी। अच्छा है ना, कभी कभी आपको खाने से रेस्ट मिल जाए, घर में कोई ना कोई बना दे तो।